Many a times I feel that students who are preparing for law entrance exams, they often struggle with learning the facts of constitutional positions being, हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अलग अलग टाइप की पोस्ट हैं, सबका अलग ओथ सेरेमनी होता है, अपॉइंटमेंट अलग तरह से होता है, टेन्योर अलग होता है. सो ये चीज़ें जो हैं ये एंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं. सो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई ऑल ऑफ दिस आई हैव कम आउट विद दिस वीडियो वेर इन आई एम गोइंग टू डिस्कस सम पोस्ट, जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड उनकी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे. हाय गाइस, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. सबसे पहली पोस्ट जो हम देख रहे हैं वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ व्हेन वी लुक एट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाउ इज ही इलेक्टेड? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस देखेंगे, president is elected by the elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha and legislative assemblies. So यहाँ पर क्या exclude हो गया? Nominated members have been excluded. Obviously, the logic is that president is the person who appoints these nominated members. So only elected members help in appointment of the president. Further, legislative council is excluded. Only legislative assembly takes part. अगर हम स्टेट लेवल की बात करते हैं, टर्म ऑफ ऑफिस, प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस 5 years होता है, ऑल्दो ही कैन बी री इलेक्टेड. देन रिमूवल कैसे होता है? इम्पीचमेंट का प्रोसेस फॉलो होता है बाय द पार्लियामेंट. नाउ ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन ही बी रिमूव्ड? द ओनली ग्राउंड दैट इज अवेलेबल फॉर रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कमिंग ऑन टू ओथ्स एंड अफर्मेशन. ओथ प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है? Chief Justice. In the presence of Chief Justice, the President takes the oath. And अगर Chief Justice of India प्रेसिडेंट नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. नाउ आपको ये ओथ जो है ये याद रखना है, ये शेड्यूल 3 में गिवन है. शेड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉ एंट्रेंसेस में बहुत बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि कौन से शेड्यूल में क्या चीज़ दी हुई है. इसके लिए मैंने एक बहुत पुरानी ट्रिक आपसे शेयर करी थी थ्रू माई यूट्यूब स्टोरीज एंड इंस्टाग्राम, जहाँ पे हमने देखा था कि शेड्यूल का नेमोनिक जो बन के आता है वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. यहाँ पे हर एक वर्ड का अपना सिग्निफिकेंस है. इफ वी सी शेड्यूल 3, दिस इज शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3. 3 इज ओथ्स एंड अफर्मेशन. ए यहाँ से हमने पिक करा है. सो ऐसी ट्रिक्स आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिमेंबर दीज थिंग्स, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए हो जाती हैं एंड में. देन मूविंग फॉरवर्ड, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं. Eligibility में president shall be a citizen of India. Number 1, he should complete the age of 35 years. Further, he should not hold any other office of profit. मतलब office of profit का मतलब है gainful employment under the government. Then he should be qualified to be elected as a member of House of People. House of People मतलब लोक सभा. So ये president की details हो गई. Moving further, vice president. Don't worry, I'll give you the PDF of this particular video in the description so that you can check. Also, I'll be providing the PDF of this on my website in the free material section. वहाँ पे बहुत से ऐसे PDFs हम provide करते रहते हैं from time to time, landmark judgments को लेके, and further जो recent judgments होती हैं जैसे 2021 की जो important judgments हैं वो उस PDF में आप module में आपको मिल जाएंगी. It's all free of charge. And in case you are looking forward for more material to study for your exams, then obviously on the website there are paid courses also, you can enroll for them as well. Vice president इलेक्शन कौन करता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वाया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. नाउ रिमेंबर दिस, जब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. टर्म 5 years होता है. रिमूवल किस तरह से होता है? रिमूवल इनिशिएट राज्यसभा में होता है जब मेजॉरिटी रेजोल्यूशन पास कर देती है एंड दैट इज अग्रीड बाय द लोकसभा. अब जब भी ये रेजोल्यूशन पास होता है, इट इज मैंडेटरी कि 14 day नोटिस दिया जाए कि रिमूवल का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है. ये नोटिस देना बहुत जरूरी है. देन ओथ्स एंड अफर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के केस में CJI वाज देयर. वाइस प्रेसिडेंट के केस में प्रेसिडेंट इज द अथॉरिटी. एलिजिबिलिटी की बात करते हैं. शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कंप्लीट 35 years of age, shall not hold any other office of profit. So here we are seeing ये सब चीजें सेम हैं, बस the only as the president the only thing that it varies is qualified for election as a member of Council of States. So here we are looking at Rajya Sabha.
मूविंग फॉरवर्ड, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वी नो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर में क्या होता है कि जो भी मेजोरिटी पार्टी होती है लोकसभा में, उसका लीडर जो होता है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर। टर्म ऑफ ऑफिस 5 years, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हर 5 years में चेंज होता है। दिस इज बेसिक, वी नो फ्रॉम आवर जनरल अवेयरनेस एज वेल। रिमूवल, सिंपल मेजोरिटी ऑफ लोकसभा फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है कि द party, the people of Lok Sabha, the representatives have lost the confidence. तो जब पार्टी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तब ऐसी चीजें देखी जाती हैं, एंड उस टाइम पे प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड। ओथ्स एंड अफर्मेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर टेक्स द ओथ। अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है, ओथ भी प्रेसिडेंट दिलाता है। शैल बी एलिजिबल, हाउ? इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, completed 25 years of age, 35 years of age in case of Rajya Sabha, 25 in case of Lok Sabha, should not hold any other office of profit. सो ये आप देखेंगे सिटीजन, यहाँ पे हम क्या क्राइटेरिया दे रहे हैं एलिजिबिलिटी का, ये मोस्टली हर केस में हम देखते हैं। सिटीजन है इंडिया का, एज देखी जाती है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट देखा जाता है कि कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गवर्नमेंट के अंडर ना होगा तो ऑब्वियसली द पर्सन हैज टू रिजाइन। देन मूविंग फॉरवर्ड, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही स्टेज एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट में बहुत सी फर्दर डिटेल्स आ जाती हैं कि किस एक्सटेंट तक प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज होता है, बिकॉज ऐसा भी होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, दे आर एडवाइजिंग प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन सच इशूज, एंड ही इज नॉट functioning at his own whims and fancies. He has to take consultation with COM. Then removal by president of India, appointment भी president करता है, remove president करता है। eligibility क्या है? Shall be citizen of India, completed 5 years in high court in any state, या or as a judge, or 10 years in high court as an advocate. So 5 years in the high court as a judge and 10 years as an advocate. सो ये एलिजिबिलिटी मानी जाती है अटॉर्नी जनरल की। बहुत सारे हर बॉडी के ऐसे ऐसे फंक्शंस होते हैं, अटॉर्नी जनरल के भी ऐसे फंक्शंस होते हैं दैट ही हैज द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स। सो ये चीज़ें ऑब्वियसली आपको डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़नी ही है। फर्दर, गवर्नर ऑफ स्टेट्स। गवर्नर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो अपॉइंट करे जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉमिनेट करे जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंट करे जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। 5 year टर्म, रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट। ओथ एंड अफर्मेशन, जैसा कि हमने देखा प्रेसिडेंट, जिस तरह से प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पे फंक्शन करता है, गवर्नर स्टेट लेवल पे फंक्शन करता है। तो गवर्नर इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट एंड इन हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज। तो आप देखेंगे थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ लॉट ऑफ सिमेट्री बिटवीन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया, कंप्लीटेड 35 years of age, नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं अभी तक, मोस्टली यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख रहे हैं। शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। मूविंग फॉरवर्ड, राज्यसभा। राज्यसभा की जब हम बात करते हैं, राज्यसभा कंप्राइजेज ऑफ, इज बेसिकली द अपर हाउस। पार्लियामेंट में वी नो दैट देयर आर 2 houses, लोकसभा, राज्यसभा। Parliament comprises of president and houses of parliament. You cannot say that the parliament does not include the president. It includes the president as well as both the 2 houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. Rajya Sabha also known as Council of States, Lok Sabha known as House of People. So upper house, lower house. Composition क्या है? President 12 members अपॉइंट करता है। फर्दर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट होते हैं जो 238 होते हैं फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सो ये टोटल कॉम्पोजिशन है। टर्म ऑफ ऑफिस, परमानेंट बॉडी है राज्यसभा, 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। राज्यसभा एक वो बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कभी डिसॉल्व नहीं होती है। एलिजिबिलिटी क्या है? टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, सिटीजन ऑफ इंडिया, कंप्लीट 35 years of age, 30 years of age एंड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ओथ एंड अफर्मेशन कैसे होता है रिप्रेजेंटेटिव्स का? बिफोर द प्रेसिडेंट। मूविंग फॉरवर्ड, लोकसभा। लोकसभा इज द लोअर हाउस, सो
through this you can remember that L stands for Lok Sabha, L stands for lower house. Composition क्या है? 530 members जो elect करे जाते हैं by the voters and not more than 20 members to represent union territories. 530 states को represent करेंगे, 20 UTs को. ये वाला जो प्रोविजन है 2 members belonging to एंग्लो इंडियन कमिटी, ये अब रिमूव हो गया है थ्रू एन अमेंडमेंट. ये मैं बहुत बार अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ. लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो दैट इफ यू आर अवेयर कि ये कौन सा अमेंडमेंट है जिसके थ्रू ये रिमूव किया गया है. सो प्रेजेंटली अभी सिचुएशन ये है कि जो मेंबर्स हैं वो अभी फंक्शनल है. जब ये मेंबर्स नहीं रहेंगे उसके बाद से नो अपॉइंटमेंट शैल बी मेड. 5 years का टर्म है. सिटीजन ऑफ इंडिया एलिजिबिलिटी हम देख रहे हैं, कंप्लीटेड 25 years of age shall not hold any other office of profit. So mostly एलिजिबिलिटी सेम है, हम देखते आ रहे हैं. टर्म भी मोस्टली 5 years रहता है. सो दीज थिंग्स कैन क्लिक यू कि एग्जामिनेशन में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सो यू कैन रिमेंबर. अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो आपको याद आ सकता है कि ये चीज़ें कॉमन है थ्रू आउट. डिसोल्यूशन कैसे होता है? प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा बिकॉज हमने ये आपको जो प्रोविजन है ये इमरजेंसी यहाँ पे सिचुएशन अराइज हो जाती है जब उस केसेस में भी डिसोल्यूशन होता है. नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे मैंने पहले बताया, तो उन केसेस में डिसोल्यूशन होता है. मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर टेक ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट. मूविंग फॉरवर्ड, chairman of Rajya Sabha. Chairman of Rajya Sabha is elected as the vice president. Vice president is elected as the ex officio chairman of Rajya Sabha. Term of office 5 years. Removal कैसे होता है? Absolute majority of the members of the Rajya Sabha and eligibility citizen 35 years of age, not hold any other office of profit. So basically ये vice president से conformity में है section. The position. Then deputy chairman of Rajya Sabha. Deputy chairman elect किया जाता है by the members of Rajya Sabha. Term of office 6 years होता है. Removal resolution pass करी जाती है by the effective majority of Rajya Sabha to remove him. Eligibility में citizen 30 years of age and not hold any other office of profit. स्पीकर ऑफ लोकसभा. स्पीकर ऑफ लोकसभा एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए. स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्ट किया जाता है बाय सिंपल मेजॉरिटी बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा. देन टर्म ऑफ ऑफिस 5 years है. एलिजिबिलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया 25 years of age, नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. रिमूवल कैसे होता है? रेजोल्यूशन पास किया जाता है बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन लोकसभा. तो स्पीकर के बारे में इसके अलावा भी और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, जैसे कि जॉइंट सेशन जब होता है तो वो प्रिसाइड स्पीकर करता है. जब जॉइंट मीटिंग होती है वो कॉल करी जाती है बाय द प्रेसिडेंट बट इट इज़ प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर. स्पीकर हैज़ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस. ये सारी ही बॉडीज़ जो हमने डिस्कस करी इनके फंक्शंस आपको अपने एंड से पढ़ने हैं बिकॉज ऑब्वियसली if I go on to discuss the functions it will be a very detailed video and यहाँ पर हम सिर्फ ये चीज़ें segregate कर रहे हैं ताकि हमें constitution में, because India as you all know India का lengthiest constitution है in the world, so हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा delve ना करना पड़े into the pages. We are segregating these things out ताकि हमारे proper notes बन सकें. Then final body deputy speaker of Lok Sabha जो हम देख रहे हैं, elected by simple majority of elected members of Lok Sabha. Term of office है 5 years. Eligibility क्या है? Citizen of India, completed 25 years of age, not hold any other office of profit. रिमूवल कैसे होता है? रिमूवल होता है बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स, उसके थ्रू रिमूवल होता है. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप कि चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई होंगी. एज आई मेंशन्ड अर्लियर आई विल बी गिविंग दिस PDF टू यू, सो डोंट वरी. जस्ट इन केस कुछ आपको मिस आउट हो गया हो, कुछ ऐसे लग रहा हो, तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द PDF in any case. And if you want proper notes and videos on constitution, or if you're preparing for any of the law entrance exams and you want detailed notes and videos, then you can check our website www.lawdigest.in. the link of the same is given in the description of this video. Further, अगर आप ऐसी videos
के थ्रू अपना रिविजन करना चाहते हैं, या आप लॉ में एज अ करियर इंटरेस्टेड हैं, ऑलरेडी एक लॉ स्टूडेंट हैं, देन do subscribe to this channel because that is the kind of content we keep posting. Press the bell icon. Also follow us on Instagram because वहाँ पर हम बहुत डिफरेंट एंड अपार्ट फ्रॉम जो हम यूट्यूब पे आपको पढ़ाते हैं उसके अलावा अलग टाइप का कंटेंट जो आपको एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया जो लॉज पता होने चाहिए वो भी डिस्कस करते हैं. सो डू फॉलो अस देयर.